हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तो अभी यहाँ पे सुबह का मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और मैं यहाँ पे जो आटा है वही चाल रही हूँ, क्योंकि मुझे आज कुछ बनाना है। क्या बनाऊँगी थोड़ी देर बाद बताऊँगी आप सभी को। तो बस ब्लॉग पे बने रहिए और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे पूरा तक देखिएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अभी मैं जो बनाने के लिए यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ ना, मुझे कभी भी आज तक मैं बनाई नहीं हूँ, कभी भी नहीं बनाई हूँ। लेकिन यहाँ पे ना पूरा जैसे कि हाँ बना लूँगी ऐसे करके ही पूरा यहाँ पे आटा गूँध रही हूँ। क्या बनाऊँगी वो मैं आगे आप सभी को बताती हूँ। आलू का पराठा ही बनाऊँगी। आप लोग टाइटल तो आप लोग देख ही चुके हैं और फिर क्या छुपाना। तो आलू का पराठा बनाऊँगी। फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही मैंने कभी बनाया हुआ है। लेकिन बस देखी हूँ किस तरह से बनाते हैं, हॉस्टल में जब थी तभी। तो मैं सोची कि कभी बनाई नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ ऐसे करके। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले उठ के ना आलू कट करके यहाँ पे चढ़ा दी थी, ताकि ये जल्दी से बॉईल हो जाए। और ये जब तक बॉईल हो जाएगा ना तब तक यहाँ पे आटा गूँध ली थी और पानी वगैरह भरना था, घर का जो पानी वगैरह पीने के लिए, तो वो भी भर ली थी। और तब तक यहाँ पे आलू भी बॉईल हो चुका था। तो अभी मैं इसको अच्छे से धो के फिर साफ़ करके इसको फिर छील ली हूँ। और यहाँ पे देखिए ये जो कूटनी है ना, हम लोग जो अदरक लहसुन पीसते हैं, जो भी कूटते हैं यहाँ पे, तो उसी पे ना मैं आलू डाल के पूरा मैश कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से नहीं कर रही हूँ। हाथ से करने से थोड़ा बहुत रह जाता है, जैसे गुठलियाँ शायद बोलते हैं, उसी तरह रह जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसी से ही मतलब ऐसे कूट के पूरा अच्छे से पूरा मैश कर रही हूँ, ताकि जब पराठा बनाऊँगी ना तो तब फिर वो फटेगा नहीं जल्दी से। थोड़ा बहुत रह जाता है तो फिर फटने लग जाता है। और वैसे भी मुझे आज तक बनाना आया नहीं है। आप सब यही सोचेंगे, मैं जिस तरह बनाई हूँ ना, आप लोग देखेंगे तो यही सोचेंगे कि हाँ मैंने पहले का बनाया है इसी तरह ही, ताकि मैं इस तरह बनाना मुझे आ रहा है ऐसे करके। लेकिन यकीन मानिए मैंने आज तक कभी भी नहीं बनाया है। लेकिन हॉस्टल में जब बना रहे थे हम लोग के डाइनिंग हॉल पे भैया लोग, जो मतलब खाना वगैरह हम लोग के बनाते थे, वही सब तो देखी हूँ, बस कभी बनाया नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आलू मतलब जो चोखा बनाते हैं वही वही करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाली हूँ और हरी मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी डाली हूँ और थोड़ा सा हल्का सा हल्दी डाल के अभी यहाँ पे डाल दी हूँ ये चोखा, जो आलू का वो है, आलू मैश करके रखी थी वही। और फिर थोड़ा सा नमक डाल के बस अच्छे से मिला लेना है। और अभी देखिए यहाँ पे पूरा रेडी होके तैयार हो गया है। तो उसके बाद मैंने अभी यहाँ पे फिर से थोड़ा सा जो आटा गूंद के रखी थी थोड़ा सा, उसी को अच्छे से फिर से मिक्स कर लूँगी। और बस उसके बाद यहाँ पे चढ़ा दी हूँ मैं तवा। और किस तरह से बनाती हूँ देखिए। मेरी फ्रेंड यहाँ पे मेरे पास थी और बोल रही थी तुम बनाना जानती हो आलू का पराठा जो बना रही हो? तो मैं बोली कि मुझे बनाना नहीं आता है, फिर भी ट्राई कर रही हूँ। तो वो बोल रही थी कि पहले बनाओ किस तरह बनाती हो और फिर बाद में यहाँ पे शूट करके देना, नहीं तो फिर इंसल्ट हो जाओगी ऐसे करके। तो मैं बोल रही थी कि हाँ उसी तरह ही करूँगी, नहीं तो फिर लोग क्या बोलेंगे मुझे, ऐसे फिर सोच रही थी। लेकिन कैमरा वो ऑन कर दी थी, मुझे पता ही नहीं था। बाद में उससे पूछे थे तो वो बोल रही थी कि हाँ कैमरा तो कब से ऑन है ऐसे करके, मतलब कि मोबाइल का कैमरा। तो बस यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं आटा ले ली हूँ और ऐसे जिस तरह हम लोग रोटी बनाते हैं थपथपा के, उसी तरह साइड साइड करके यहाँ पे आलू भर लूँगी। और आलू भरने के बाद थोड़ा सा होल रहता है ना, देखिए यहाँ पे मैं पूछ रही थी कैमरा ऑन है क्या करके, तो बोल रही थी हाँ कैमरा ऑन है। तो थोड़ा सा ऐसे जब आलू डालूँगी तो फिर थोड़ा थोड़ा करके उसको ढक दूँगी और फिर अच्छे से उसको गोल करके बना लूँगी। और बस अभी बेलना है। थोड़ा सा बेलना आ गया है ना, पहले रोटी बिल्कुल भी बनाना नहीं आता था और पूरा अजीब से मतलब रोटी बेलना भी नहीं आता था। तो इसीलिए ही आलू का पराठा तो बहुत दूर की बात है, इसीलिए ध्यान से यहाँ पे बेल रही थी और फिर यहाँ पे डाल रही थी। और एक दो मेरा ना फट भी गया था, यहाँ पे आलू जो निकल जाता है ना उसी तरह हो गया था। और जैसे तैसे करके मैं धीरे धीरे करके यहाँ पे बेल रही थी।
थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी हूँ, इसीलिए आप सभी को लग रहा होगा कि हाँ मैं पूरा एक्सपीरियंस से बना रही हूँ, लेकिन उतना मुझे एक्सपीरियंस है ही नहीं। आलू का पराठा कभी बना ही नहीं हूँ। मैं सोच रही थी कि आज अगर सही से बना ली तो फिर कभी ना कभी भी जो भी बोलेगा आलू का पराठा बना हो तो तब बना लूँगी। आज अगर बना ली सही से तो ऐसे करके फिर मैं सोच रही थी। और यहाँ पे जो पराठा एक डाली थी मैं तवे पे, तो वो मैंने सूखा सूखा ही अच्छे से सेक के फिर निकाल दी थी, क्योंकि पापा ऑयल वाला नहीं खाते हैं, ऐसे सोच के निकाल दी थी। तो फिर बाद में पापा बोले कि नहीं नहीं थोड़ा सा ऑयल डाल दो, उसी तरह सूखा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा डाल दो ऑयल, उसी तरह मैं खा लूँगा, कोई बात नहीं ऐसे करके। तो फिर बाद में मैं इस पर डाल दूँगी ऑयल। और ये जो ऑयल बिना डाला हुआ ऑयल, मतलब कि ऑयल जिसमें नहीं डाली हूँ, जिस पे लगाई नहीं हूँ, पराठा रखा हुआ है प्लेट पे, तो उसी पे उसको मम्मी खा ली थी एक। और फिर मम्मी खेत पे चली गई थी। हम बोल रहे थे कि मम्मी और एक खा लीजिए खा लीजिए, तो फिर वो खाई नहीं, एक ही खा के फिर चले गए थे। तो वही बस। और यहाँ पे एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा करके फिर धीरे धीरे यहाँ पे कर रही थी। हॉस्टल में हम लोग को जब मतलब ऐसे संडे को ऐसे सब नाश्ता मिलता था ना, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, तो कभी ये हो जाता था, कभी पूरी सब्जी। तो ना भैया लोग जब लेट करते थे तो कोई कोई जिसको बनाना आता था वो लोग सब जाके ना थोड़ा बहुत हेल्प कर देते थे उनको। जैसे कि हम लोग का जैसे छुप के ही हम लोग इसी तरह मतलब नहीं बताते नहीं थे कि हाँ हम लोग हेल्प कर रहे हैं के करके। भूख इतना लगता था, थोड़ा सा लेट हो जाता था तो वो सब मतलब हेल्प कर देते थे। हम लोग को तो वैसे भी आता नहीं था, लेकिन हम लोग देखते थे कि वो सब कैसे कर रहे हैं करके। तो उसी तरह ही अभी बस यही रहता है कि हाँ आलू को सही से डालो और बेलना आ जाए उतना ही, बस ऐसे ही बोलते थे तो सही बात है। और आलू जैसे निकल जाता है उसी तरह नहीं होना चाहिए, बस बेलना आ जाए सही से तो फिर बना लोगे ऐसे करके। तो फिर मैं भी सोच रही थी कि सही बात है, चलो मुझे बेलना थोड़ा बहुत तो रोटी बेलना आ गया है तो बना लूँगी, ऐसे करके ही मैं अभी यहाँ पे बना रही थी। और बस थोड़ा थोड़ा करके बनाऊंगी और आप सभी को अभी क्लोज से दिखाऊंगी भी कि किस तरह मैंने बनाया है इसको। तो अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं एक भर ली थी आलू इसके अंदर, अभी बस इसको बेलना है और फिर डालना है। और उधर साइड पे जो पराठा है वो मैं डाल दी थी, थोड़ा सा ऑयल बस उस पर लगाना है, तो वही पक जाएगा तो ऑयल लगा दूँगी। मम्मी पहले बोल रही थी कि नहीं नहीं सूखा ही बना लो, कोई बात नहीं अच्छा लग रहा है। तो हम बोले नहीं मम्मी पराठा है और सूखा ऐसे नहीं बनाऊँगी, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, ऐसे जैसे तैसे नहीं बनाऊँगी ऐसे करके। और बस बीच में मैं ऑयल लगा दी थी और फिर अब उसको रख दी हूँ। और यहाँ पे देखिए बहुत मतलब ध्यान से बेल रही थी, जहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो रहा था ना उधर साइड से थोड़ा थोड़ा करके पतला करके ऐसे ऐसे बेल रही थी। बस उसी को बेल के डाल दूँगी और फिर किस तरह से आलू भरूँगी, जिस तरह हम लोग रोटी बनाते हैं किस तरह से भरना है फिर बंद करना है वो मैं अभी दिखाऊंगी। अगर हाँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मुझे तो वैसे भी बनाना आया नहीं है कि कभी बनाई नहीं हूँ, मेरे से बहुत गलतियाँ भी हुआ है। तो अगर सही से बनाई हूँ ना तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सही से बना लेते हैं, आदत हो जाएगा ऐसे करके कमेंट करिएगा प्लीज़। और अगर बनाना नहीं आया है तो सीख जाऊंगी, पहले ऐसे थोड़ा बहुत बना के। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं इस तरह से बना रही हूँ आप लोग सीखिए मेरे से ऐसे करके, क्योंकि जो चीज़ मुझे आता है वही मैं बताती हूँ आप सभी को कि हाँ मेरे से बनाना आता है, मेरे से बन जाता है। और वो चीज़ आप मेरे से देख के सीख सकते हैं या भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये मुझे उतना ख़ास से उतना एक्सपीरियंस नहीं है बनाने के, और कभी बनाई भी नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम है, तो इसीलिए मैं कभी भी नहीं बोलूँगी आप सभी को कि मेरे से सीखिए आप, या मेरे से मेरा ये वीडियोस देख के आप ट्राई करिए करके। मुझे तो ऐसे बनाना नहीं आता है और मैं कैसे आप सभी को बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा आलू भर के फिर थोड़ा थोड़ा करके ढक के थोड़ा सा थपथपा के यहाँ पे थोड़ा सा आटा लगा लूँगी और धीरे धीरे करके उसको बेलूँगी। बस उसी तरह करके धीरे धीरे करके बेल लेना है। और इधर मैंने डाल दिया है पराठा एक, तो वो थोड़ा सा फूल गया है, देखिए मैं ना पूरा खुश हो गई थी। पराठा अगर बनाऊंगी तो फूलेगा नहीं, पूरा अजीब सा हो जाएगा, बनाने का मतलब कुछ वो नहीं रहेगा ऐसे सोच रही थी, लेकिन यहाँ पे फूल गया था। और मेरी फ्रेंड भी यहाँ पे पास में थी जब तक मैं मतलब बना रही थी, तो वो बोल रही थी कि चलो तुमको बनाना तो आ गया ऐसे करके, फिर वो बोल रही थी। तो ऑयल मैंने उस पर लगा दिया है, बस उसको निकाल के रख देना है।
और यहाँ पे जो बेल रही हूँ उसी को फिर सेक लूँगी धीरे धीरे। और आलू जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो उसी को मैं बाद में थोड़ा बहुत खाना खाने के टाइम उसको भी मैं खा ली थी। और पराठा जो है वो मैं ज़्यादा तो नहीं बनाई थी, लेकिन 7 या 8 के करीब ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। और पापा मम्मी और मेरे लिए हो जाए उतना बनाई थी। और फिर चाची के घर पे दे दी थी थोड़ा सा, और मेरी जो फ्रेंड है उसको दे दी थी एक, और मैं एक खाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए पराठा पूरा कैसे बन गया है, और पूरा आलू भी निकल गया है, थोड़ा बहुत सही से पका भी नहीं है जैसे लग रहा है। कैसा बना है कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद अभी मैं सीधा शाम को मिल रही हूँ आप सभी से। तो यहाँ पे देखिए जो कपास मम्मी सुबह तोड़ के लेके आती थी ना, वही है ये कपास। और ये जो बोरा है, बोरा बहुत बड़ा वाला रहता है, करीब 1 क्विंटल के उतना। तो उस पे ना पूरा अच्छे से ठूस ठूस के भरना होता है कपास। लेकिन इधर साइड पे जो रखा हुआ है थोड़ा सा, उधर मैं और पापा उस पे भर रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा लूज़ हो गया है वो। और मम्मी को बुला के लाए थे, हम लोग को भरना भी नहीं आता है। पापा और मैं तो बहुत अजीब तरीके से भरे थे, और मम्मी जो अभी पकड़ी हुई हैं उसको मम्मी भरी हैं, बहुत अच्छे से ही भरी हैं। तो हम लोग को भरना भी नहीं आता था, पापा को बोल के आए थे, मम्मी को बुला के लेके आए थे और तभी भरे थे। और ये जो कपास है ना, थोड़ा सा रेट अभी का टाइम पे थोड़ा सा रेट चल रहा है, तो इसीलिए ही हम लोग मतलब जल्दी से दे दिए थे। जैसे कि थोड़ा सा महंगा अभी चल रहा है, कितना चल रहा है मैं बताऊंगी आप सभी को बाद में, लेकिन अभी तो मुझे नहीं पता, पूछ के बताऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भर के फिर दे दिए थे। शाम को जो भैया लोग लेके जाएंगे ना इसको, वो सब आए थे और फिर इसका वजन किए थे और फिर दे दिए थे। क्योंकि कपास जो है वो वजन के हिसाब से ही रेट वो सब देते हैं, मतलब कि जितना वजन आएगा, मतलब 1 क्विंटल के लिए जितना पैसा होगा उसी हिसाब से ही वो लोग पैसे देते हैं। तो इसी ऐसे ही हम लोग 2 बोरा ही भरे थे। और भी है कपास तोड़ना है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, सब नहीं दिए थे हम लोग। और हम लोग का जो रोड के साइड का जो कपास था ना, वो भी हम लोग दे दिए थे, क्योंकि घर पे जगह भी नहीं था। देखिए तोड़ के लेके आते थे, रख देते थे, जगह भी नहीं रहता था, तो इसीलिए जल्दी से दे दिए थे। और प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहे थे, सब लोग दे रहे थे, जैसे कि गांव के जितने लोग भी कपास किए थे ना, तो सब दे रहे थे, तो इसीलिए ही हम लोग भी दे दिए थे और नहीं रखे थे। बाद में कम हो जाएगा उसका प्राइस, तो फिर हम लोग का लॉस हो जाएगा। ऐसे करके बहुत लोग दे रहे थे, कपास दे दिए थे, बेच दिए थे, तो हम लोग भी दे दिए थे। वेट करना क्या है, फिर बाद में हम ही लोग को फिर लॉस हो जाएगा, ऐसे करके फिर पापा बोले थे, तो हम लोग दे दिए थे। और बस प्राइस कितना हुआ है, कितना हुआ कपास में, वो किसी और दिन बताऊंगी आप सभी को। तो ब्लॉग पे मतलब आज का जो ब्लॉग है वही वो यहीं पे एंड कर रही हूँ। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।